हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 27 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में कौन से देश हिस्सा नहीं लेंगे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में ही होना है, इसमें रूस और बेलारूस हिस्सा नहीं लेंगे। उपर्युक्त दोनों ही, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, उपर्युक्त दोनों ही हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इन दोनों ही देशों को उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने से बैन कर दिया है। अगर इन दोनों देशों के एथलीट हिस्सा लेना चाहते हैं तो वे व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जब पदक तालिका आएगी तो इन देशों को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर बात करें ऐसा क्यों किया गया है, तो यूक्रेन और रूस का जो वॉर था ये इसका मुख्य कारण रहा है। कब से कब तक होना है? तो पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक होना है और ये इस बार इसका 33वां संस्करण है जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से दो HAL निर्मित डोनियर 228 विमान खरीदने की घोषणा की है? तो ये दो विमान खरीदे जाएंगे, डोनियर 228, और इसे बना कौन रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बना रही HAL, और गुयाना ने इसे खरीदने की घोषणा की है भारत से। इसके लिए गुयाना रक्षा बल भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण लेगा। यह पहला रक्षा ऋण है जो भारत किसी कैरेबियाई देश को प्रदान करेगा। इसकी खासियत क्या है डोनियर 228 विमानों की? तो ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में एक्सपर्ट है, समुद्री गश्त भी कर सकता है, आंतरिक स्थानों पर सेना की आवाजाही में मदद कर सकता है। अगर बात करें गुयाना की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इरफान अली और यहाँ की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन हुए हैं? तो बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में ये पंकज आडवाणी ये शामिल हुए हैं। वर्ल्ड्स बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के सांगराव में, एक शहर है सांगराव चीन का दोस्तों, इसमें इनकी फोटो लगाई जाएगी, इसमें इन्हें शामिल किया जाएगा फोटो के माध्यम से। वही होता है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। ये बिलियर्ड्स और स्नूकर ये दोनों के ही खिलाड़ी हैं, स्नूकर के भी खिलाड़ी हैं, इनका नाम पूछा भी जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बिलियर्ड्स के भी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना है? तो T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर ये बन गए हैं विराट कोहली। इन्होंने T20 में 8 शतक और 91 अर्धशतक मारे हैं। अगर बात करें T20 में सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड वाइड यानी विश्व में देखें सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं, तो ये नाम है क्रिस गेल का। इन्होंने 14,562 रन बनाए हैं क्रिस गेल ने, पहले नंबर पे हैं। वहीं शाहिद अफरीदी ये दूसरे नंबर पे आते हैं और इन्होंने 13,360 रन बनाए हैं। वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो विराट कोहली फर्स्ट हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखें तो ये चौथे नंबर पे हैं। ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पे किरोन पोलार्ड हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूबा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो क्यूबा के अंदर भारत का अगला राजदूत ये टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन इनको नियुक्त किया गया है। ये भारत के ही हैं, पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, इस वजह से ये ऐसा नाम है इनका। ये 1197 के IFS हैं, 1197 बैच के IFS हैं। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं और अब इनको नियुक्त कर दिया गया है अगला राजदूत क्यूबा का। वहीं सौमेंदु बागची ये इराक के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं और अभिलाषा जोशी ये चिली के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस ये बांग्लादेश ने मनाया है। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा टका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ की संसद का नाम भी पूछा जाता है। संसद का नाम है जातीय संसद।
पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में एमटीबी वैक यानी एमटीबी वीएसी टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, यह किस रूप से संबंधित है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, टीबी से रिलेटेड वैक्सीन है। इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, किस बीमारी से संबंधित है? तो ये रूप से नहीं, ये बीमारी होगा। किस बीमारी से संबंधित है? तो तपेदिक बीमारी से संबंधित है, यानी टीबी से संबंधित है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक के टीके एमटीबी वैक का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर दिया गया है। भारत बायोटेक के अनुसार यह टीबी का पहला टीका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? तो अमूल ने अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है। भारतीय डेयरी ब्रांड है अमूल, जिसने अपने उत्पाद का निर्माण करके अमेरिका में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है। वहीं बात करें अगर अमूल की फुल फॉर्म की, तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आनंद गुजरात के अंदर है। आनंद गुजरात के अंदर, आनंद जगह का नाम है दोस्तों। और अमूल जो दूध है उसकी टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किसके साथ कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने यूरोपोल के साथ दोस्तों कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीआई और यूरोपोल इस सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा उत्पन्न आधुनिक चुनौतियों से निपटने का प्रयास करेंगे। ये दोस्तों, ये जो यूरोपोल है, ये यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 148वें संसदीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी ने किया है। यह सम्मेलन अंतर संसदीय संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।